और सुरक्षित हो गए हैं सलमान खान। सलमान के घर पर बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी प्लान। गैंगस्टरों से चल रहा है सलमान का घमासान। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरे में है जान। क्या है सलमान खान पर नया अपडेट? उम्र के 60वें साल की ओर बढ़ चले बॉलीवुड के इस सुपरस्टार का घर एक बार फिर सुर्खियों में क्यों आ गया? इस खास पेशकश में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बढ़ी है सलमान की चिंता और इसे दूर करने के लिए क्या है फुल प्रूफ प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। अब तक इतना अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा कि बात सलमान खान उनके परिवार की सुरक्षा की हो रही है। दरअसल गैंगस्टर्स की तरफ से सलमान खान को धमकियां मिलना कोई आम बात सी हो गई। ऐसे में खुद की और अपने परिवार वालों की सुरक्षा को और चौकस करते हुए सलमान खान की तरफ से कई इंतजाम किए गए। देखिए ये विशेष रिपोर्ट जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सलमान खान का घर गैलेक्सी अपार्टमेंट बन गया है सुरक्षा छान में। सलमान खान का घर मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। सलमान खान की सिक्योरिटी का फुल प्रूफ प्लान। बुलेट प्रूफ शीशे से ढकी बालकनी और सुरक्षित हुए भाईजान। ये है मुंबई का गैलेक्सी अपार्टमेंट, सुपरस्टार सलमान खान का घर। इसकी फर्स्ट फ्लोर की बालकनी को कवर करते हुए आपको कई कर्मचारी दिख रहे होंगे। दरअसल जिस ग्लास की मदद से सलमान खान की बालकनी को कवर किया जा रहा है वो बुलेट प्रूफ है, जिस पर किसी तरह के पत्थर और गोलियों का कोई असर नहीं होगा। चूंकि ये बालकनी नीचे से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर इसे बुलेट प्रूफ शीशे से कवर करने का फैसला किया गया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास सिक्योरिटी जो है काफी दिनों से बढ़ती हुई नजर आ रही है। घटनाक्रम आप देखें तो सलमान खान उनकी परिवार को कई बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी आ चुकी है। फिर वो सलीम खान जो उनके पिता वॉक पर निकले हो तब धमकी की चिट्ठी हो, या फिर पिछले साल अप्रैल में इसी घर के बाहर हुई हुई फायरिंग हो। कई बार ये भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस की भी रेकी की जा चुकी है, जिसके चलते मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ाई हुई है। यहाँ पर दो एक तरह से मेकशिफ्ट जो पुलिस चौकी है, टेंट जो है पुलिस के, वो देखने के लिए मिलते हैं। सलमान खान के साथ साथ उनके जो घर के लोग हैं उनको भी पुलिस सिक्योरिटी देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर इस तरह की पायलट जो व्हीकल्स हैं पुलिस की, वो आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये वही बालकनी है जिसके जरिए सलमान खान ईद पर या फिर अपने जन्मदिन पर अपने फैंस के सामने आते रहेंगे। सलमान के दीदार के लिए उनके घर के सामने घंटों तक इंतजार करने वाले फैंस के लिए ये बालकनी अपने चहेते सुपरस्टार को देखने का ओपन प्लेटफॉर्म थी। सलमान खान अब अपने फैंस से रूबरू कैसे होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल इस बालकनी को पूरी तरह कवर कर दिया गया है। यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल है वहाँ पर स्पाइक्स लगाई गई हैं, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ठीक उसके पीछे अब ये बुलेट प्रूफ ग्लास पैनल लगाया जा रहा है। ये आप कह सकते हैं वही बालकनी है जहां पर सालों साल सलमान खान अपने फैंस से मिलते रहे हैं, अपने फैंस को हाथ दिखाते रहे हैं। फिर वो ईद का मौका हो या कोई और मौका हो, यहाँ पर वो अक्सर आते हैं और हाथ दिखाते हैं। लेकिन जब से ये पूरा सिक्योरिटी थ्रेट सामने आया है उसके बाद से ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं रुक गया था। लेकिन अब जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जिस तरह का ग्लास पैनल लगाया जा रहा है उससे ये सी थ्रू ग्लास पैनल है, ऐसी बात समझ में आती है, यानी कि लगने के बाद ये ट्रांसपेरेंट होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि सलमान के घर पर इतने सुरक्षा इंतजामात कराने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सलमान को जान का खतरा है। एनआईए की चार्जशीट में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के टॉप 10 हिट लिस्ट का खुलासा किया था, जिसमें सलमान खान नंबर 1 पर है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दोस्त और शूटर संपत नेहरा को सलमान खान के घर पर हमला करने के लिए मुंबई भेजा था। संपत ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी, लेकिन प्लान फेल हो गया।
सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस के शूटर ने सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की थी। सलमान पर हमला होने से पहले शूटर दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए और प्लान फेल हुआ। लॉरेंस ने जोधपुर में पुलिस और मीडिया के सामने सलमान खान को टारगेट करने का ऐलान किया था। अमेरिका में बैठे लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने 2 शूटर भेजकर सलमान के घर पर फायरिंग करवाई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। चार्जशीट में खुलासा किया गया था कि सलमान से नजदीकी की वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। इतना ही नहीं, आज तक से इंटरव्यू में भी गोल्डी बराड़ ने दावा किया था कि उसका गैंग सलमान खान को जरूर मारेगा। मारेंगे जी, उसको मारेंगे, जरूर मारेंगे। उसने बिश्नोई समाज की बेइज्जती करी है जी, काले रंग का शिकार करे है। वो पवित्र मानते हैं काले रंग को, ठीक है। जैसे हिंदू गीतों को पवित्र मानते हैं जी, सिख गुरु ग्रंथ साहब को पवित्र मानते हैं जी, वो मानते हैं उनको। उसको मारे हैं उन्होंने, उनके घर पे जाके जोधपुर में। तो हम मारेंगे जी, उसको जरूर मारेंगे। उसको माफी मांगने को क्या था भाई साहब ने, उसने नहीं मांगी। बस कोई नहीं जी, कभी समाएगा उसका जरूर। अगर बाबे ने दया करी तो उसका अहंकार तोड़ेंगे जी, जरूर तोड़ेंगे। खुद की और परिवार की सुरक्षा की चिंता के बीच सलमान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी और शूटिंग पर असर न हो। हाल ही में सलमान खान गुजरात के जामनगर गए थे, जहां उन्होंने अंबानी परिवार के घर पर दोस्तों और परिवार के साथ अपना 59वां जन्मदिन मनाया। इसके लिए भी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। जहां तक उनकी शूटिंग का सवाल है, कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते वो अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर के आखिरी हिस्से की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। सिकंदर की ये शूटिंग मुंबई में ही होनी है और इसे इसी साल ईद पर रिलीज किए जाने की योजना है। फिलहाल उनके और उनके परिवार के सुरक्षा इंतजाम सख्त पे सख्त किए जा रहे हैं, सरकारी स्तर पर भी और निजी स्तर पर भी, ताकि गलत इरादे लेकर परिंदा भी पर न मार सके। मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन ये नौबत आई क्यों? क्या सिर्फ धमकी मिलने के कारण? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले वर्ष जब उनके घर पर गोलियां बरसाई गई थी तो गैंगस्टर्स की तरफ से साफ संदेश था कि बच के रहना। धमकियों का दौर उसके बाद भी जारी रहा। 14 अप्रैल 2024 ये वो तारीख थी जब सुबह सुबह गैलेक्सी अपार्टमेंट गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। इसी बालकनी के साथ वाली दीवार पर फायरिंग की गई थी। सुबह के 5 बजे सलमान खान के घर पर 7.6 बोर की बंदूक से 4 राउंड फायरिंग हुई थी, जिससे पूरे इलाके में खौफ पसर गया था। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से फौरन आला अधिकारी हरकत में आ गए और पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर गोलियां बरसाने वाला कौन था और उसका मकसद क्या था। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में फायरिंग करने वालों को कैप्चर भी किया गया था। फायरिंग करने के बाद 2 व्हीलर पर भागते हुए आरोपी कैमरे में साफ साफ दिख रहे थे। घटना स्थल का मुआयना करने आई फोरेंसिक टीम को मौके से एक लाइव बुलेट मिली थी। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। लॉरेंस बिश्नोई की हरकतों और साजिशों की बारीकी से जांच करने वाली एनआईए ने भी इस आशंका पर मोहर लगाई कि सलमान खान की जान को जोखिम में डालने वाला और कोई नहीं, बिश्नोई गैंग ही है। बिश्नोई और उसके गुर्गे गाहे बगाहे किसी न किसी वारदात के जरिए सलमान खान को धमकी देते रहे हैं। अमेरिका समेत विदेशों में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे लगातार सलमान खान पर हमले की प्लानिंग बनाते हैं। अमेरिका में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई बकायदा सलमान खान की हत्या की प्लानिंग बनाता है और एक बार 2 शूटर भेजकर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला कराता है। कम से कम 3 ऐसे मामले जांच एजेंसियों के सामने आए हैं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने अपने शूटरों को मुंबई भेजा, कभी गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी करवाई, कभी सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी करवाई। लेकिन हमले के पहले ही सभी शूटरों को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार करके सलमान खान पर हमले की प्लानिंग को बेनकाब किया। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी बिश्नोई गैंग का हाथ होने के बाद से सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी, क्योंकि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की नजदीकियां जग जाहिर थीं।
उसके बाद से न सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा और जांच एजेंसियां इस मामले में एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थीं, बल्कि खुद सलमान खान और उनका परिवार भी पूरी चौकसी बरत रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए जो 5 बदलाव किए गए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया है, ये देखिए सामने। सीसीटीवी को और भी हाईटेक कर दिया गया है, खिड़कियां कवर की जा रही हैं, पुलिस 24 घंटे वहां पर तैनात रहती है। पुलिस ने एक पिकेट अपना वहां बना दिया है और सलमान खान के परिवार का कोई भी सदस्य अगर बाहर जाता है तो पुलिस सुरक्षा में बाहर जाता है। अब उनके पूरे परिवार को सुरक्षा दे दी गई है और पुलिस के साथ ही सलमान खान के परिवार का कोई भी सदस्य अब घर से बाहर निकल पाता है। ये 5 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सलमान खान के घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और बुलेट प्रूफ गाड़ी के बाद, कार के बाद अब सलमान खान की वो बालकनी जहां सलमान खान बाहर आकर अपने फैंस का अभिवादन स्वीकार करते हैं, फैंस से रूबरू होते हैं, उन्हें हाथ हिलाकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं और फैंस को निराश नहीं करते। लेकिन खतरा बढ़ गया क्योंकि इसी बालकनी पर हमला हुआ है, गोलियां चली थी। उसके अलावा बाबा सिद्दीकी पूर्व महाराष्ट्र के मंत्री की हत्या के बाद यह खुलासा हुआ पुलिस की चार्जशीट में, पुलिस की पूछताछ में कि सलमान खान से नजदीकी के कारण बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।